अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे। गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक। जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। सभी से अनुरोध, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। देवी और सज्जनों, आज का दिन सभी भारतवासियों के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आज महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी मना रही है अपना जन्मदिन। आप सभी की प्रेरणा स्रोत हैं और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग तथा राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान के पूरे परिवार की ओर से हम आपका हृदय से स्वागत करते हैं। आपको जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं भेंट करते हैं, बहुत मंगल कामनाएं देते हैं। सहृदय स्वागत है मंचासीन माननीय उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल श्री गुरमीत सिंह जी का। सहृदय स्वागत है माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी जी का। और बहुत स्वागत है माननीय केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी का। यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य सम्मानित महानुभावों एवं मेहमानों का भी बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है। दिव्यांगजनों के लिए सुलभता में प्रगति, समानता, विविधता तथा समावेशीकरण के प्रति अपनी अग्रणी सोच द्वारा प्रतिबद्ध और कर्मठ रहने वाले माननीय केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी से अब हमारा सविनय आग्रह कि वे कृपया स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करें। राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान के इस सुरम्य परिसर में भारत के माननीय राष्ट्रपति महोदय जी, हमारे बीच में उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी राज्यपाल महोदय जी, हमारे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री, हमारे वर्षों से साथी सम्मानीय पुष्कर धामी जी, और इस संस्थान के मेरे सभी सहयोगी अधिकारीगण, यहाँ पर उपस्थित विद्यालय में अध्ययन करने वाले सभी हमारे विद्यार्थी, उनके साथ आए हुए अभिभावकगण, मैं सबसे पहले आप सभी की ओर से, अपनी ओर से, संस्थान की ओर से माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को जन्म दिवस के अवसर पर ढेरों शुभकामनाएं और बधाइयाँ देना चाहता हूँ। और साथ ही साथ मैं हृदय से आभार धन्यवाद करना चाहता हूँ, स्वागत करना चाहता हूँ, अभिनंदन करना चाहता हूँ, आभार करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपना जन्मदिन राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान के इन बच्चों के साथ मनाने का निर्णय लिया। यह उनके हृदय की संवेदनशीलता है। और मैं देखा है, विगत लंबे समय से मैं देख रहा हूँ कि वर्ष में 2 या 3 कार्यक्रम दिव्यांग बच्चों के साथ में माननीय राष्ट्रपति महोदय जी के 2-3 कार्यक्रम अवश्य होते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले राष्ट्रपति भवन के परिसर में पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया था, जिसमें देश के विभिन्न अंचलों से लगभग 23,000 बच्चे वहां पर राष्ट्रपति भवन के परिसर में आए थे। और दिन भर विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से बच्चों ने न केवल मनोरंजन किया था, और उन बच्चों के बीच में माननीय राष्ट्रपति महोदय जी की गरिमामय उपस्थिति ने बच्चों के अंदर ऊर्जा का जो संचार किया, वो आज भी बच्चे चर्चा करते हैं कि ये कार्यक्रम दोबारा हम लोगों को फिर से वहां पर क्या आने को अवसर मिलेगा। लेकिन वो अवसर तो बाद में मिलता, उसके पहले ही माननीय राष्ट्रपति महोदय जी ने ऐसे हमारे संस्थान के बीच में आकर इन बच्चों के बीच में जन्मदिन मनाने की जो पहल की है, ये हमारे देश के
सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया है कि हमारा जो लाभ वंचित समुदाय, हमारे लाभ वंचित जो बच्चे हैं, ऐसे बच्चों के बीच में अगर जनप्रतिनिधि जाकर अपना जन्मदिन मनाते हैं या कोई विशेष कार्यक्रम मनाते हैं तो इससे बच्चों के जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, ऊर्जा का संचार होता है। हमारा जो वर्तमान में संस्थान है, स्कूली शिक्षा, मानव संसाधन विकास और विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हमारा मंत्रालय सुगम्य भारत, समावेशी शिक्षा और समान अवसर जैसे आदर्शों को ध्यान में रखकर दिव्यांगजनों के सर्वांगीण सशक्तिकरण हेतु निरंतर प्रयास कर रहा है। इस दृष्टि में हमारे ये संस्थान यहाँ पर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, स्टेनोग्राफर, मशरूम उत्पादन, संगीत सहायक तकनीकी, डाटा एंट्री, रिफ्लेक्सोलॉजी, गार्डनिंग, ऐसे ये सारे के सारे बच्चों को यहाँ पर शिक्षा के साथ साथ इन चीजों का भी प्रशिक्षण यहाँ पर दिया जाता है। अभी कार्यक्रम में आने के पहले माननीय राष्ट्रपति जी यहाँ की विज्ञान की लैब में गई और ये विज्ञान की लैब पिछले वर्ष यहाँ पर प्रारंभ की गई। अब हमारे दृष्टिबाधित बच्चे साइंस की और मैथ्स की पढ़ाई भी यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं और आपने देखा कि वहां पर जो जार है, नली है, उन सब पर ब्रेल लिपि कर अंकित करके, ताकि बच्चों को वो अपनी लैब अपने प्रैक्टिकल करने में असुविधा ना हो। और हमारे बच्चों ने जब वो प्रैक्टिकल कर रहे थे तो एक क्षण के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि ईश्वर ने उनसे कोई चीज छीनी है, बल्कि उनके अंदर की प्रतिभा को और बढ़ाकर जीवन में आगे बढ़ने में उनको अवसर प्रदान किया। और पिछले बार 2 बच्चों ने एडमिशन लिया था, इस बार 5 बच्चों ने साइंस में क्लास में एडमिशन लिया है। आगे चलकर हमारे देश के जो 9 संस्थान हैं सारे देश में, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के, इन संस्थानों में इस तरह की गतिविधियों को आगे बढ़ाकर हम अपने दिव्यांग बच्चों के जीवन में सशक्तिकरण की दिशा में जो आगे बढ़ रहे हैं उसके प्रयास हैं। यहाँ पर इस संस्थान से अक्षरा राणा नाम की 12 साल की बेटी, और ये बेटी सबसे कम उम्र में इंग्लैंड में होके आई और 2022-24 में वो जापान में भारत की तरफ से वहां पर खेल के आई है दिव्यांग फुटबॉल खिलाड़ी के रूप में। यहाँ के हमारे एक सौरभ शर्मा हमारे विद्यार्थी हैं, अंतरराष्ट्रीय पैरा खिलाड़ी हैं और इन्होंने पहली बार भारत को स्विट्जरलैंड में भारत का प्रतिनिधित्व किया ऐसे बच्चों के रूप में। और 5000 मीटर और 1500 मीटर की दौड़ में 2 स्वर्ण पदक जीत करके न केवल संस्थान का बल्कि देश का नाम गौरवान्वित किया। और इसके साथ ही साथ साउथ अफ्रीका भी वो खेल के आए हैं जहां पर भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। सुरेंद्र सिंह एक अंतरराष्ट्रीय ब्लाइंड फुटबॉल खिलाड़ी हैं, उन्होंने बहुत सारी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का नेतृत्व कर चुके हैं और उनकी एक विशेषता है कि वो क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल, यानी क्रिकेट और फुटबॉल दोनों में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस तरह से हमारा विद्यालय बच्चों के शिक्षा के साथ साथ उनके जीवन में सुगम्यता लाने के लिए, उनके जीवन में क्षमताओं का निर्माण करने के लिए उनको विविध कलाओं में, संगीत के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, एक बच्चे से अभी देश कुमार नाम का बच्चे के आपसे मिलना हुआ और उसने इतने अच्छे साहित्यिक शब्दों में स्वरचित कविता के रचना करके जो अभिव्यक्ति जिस स्वाभाविक ढंग से की, ये बतलाता है कि संस्थान बच्चों के अंदर छिपी हुई प्रतिभाओं को उभार करके न केवल उनको सशक्त बनाने का बल्कि देहरादून के संस्थान से देश भर के बाकी अन्य स्थानों पर जहां पर इस तरह के विद्यालय, विशेष स्कूल चलाए जा रहे हैं, विशेष शिक्षा के प्रयास किए जा रहे हैं, उन सब के लिए एक आदर्श के रूप में, मॉडल के रूप में हमारे राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान काम कर रहा है। आज आपके आने से हमको जहां बहुत अपार प्रसन्नता का अनुभव हुआ। ये बच्चे 30 तारीख तक छुट्टियां थी, लेकिन छुट्टियों के बीच में भी जब उनको ये जानकारी मिली कि माननीय राष्ट्रपति जी हमारे विद्यालय आने वाले हैं, तो बच्चे आए, बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स भी आए। पर हमारे पास अभी छोटा मतलब ये कॉन्फ्रेंस हॉल है, लेकिन आपकी गरिमा में उपस्थिति ने हमको एक प्रेरणा प्रदान की है। आगे आने वाले समय में एक बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल हम यहाँ पर निर्मित कराएंगे, जिससे हम आशा करते हैं, ये बच्चे भी आशा करते हैं कि भविष्य में पुनः आपका संस्थान में आपकी गरिमा में उपस्थिति के बीच में इन सब बच्चों को जीवन में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। एक बार पुनः मैं हृदय की गहराइयों से अपनी ओर से, उस संस्थान के सभी अधिकारियों, सहयोगियों की ओर से, बच्चों की ओर से, उनके अभिभावकों की ओर से बहुत बहुत आपका आभार, धन्यवाद करता हुआ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपका।
और अब हमारा नम्र निवेदन भारत के पहले दृष्टिबाधित टैंडम साइक्लिस्ट, माउंट किलिमंजारो की चोटी पर पहुंचने वाले प्रथम दृष्टिबाधित भारतीय पर्वतारोही तथा पैराग्लाइडर श्री दिव्यांशु गनात्रा जी से कि वे कृपया माननीय राष्ट्रपति महोदया जी को मां सरस्वती की प्रतिमा भेंट कर उनका अभिवादन करें, उनका सम्मान करें। निवेदन करना चाहेंगे श्री अमित शर्मा जी, प्रिंसिपल मॉडल स्कूल से, कि वे कृपया श्री दिव्यांशु गनात्रा जी को स्टेज पर ले आएं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदया जी तथा श्री दिव्यांशु जी का। और अब देवी और सज्जनों, मंच पर स्वागत कीजिए राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान के मॉडल स्कूल से प्यारे बच्चों का, जिनकी इच्छा शक्ति ने बाधाओं को है ललकारा, जिनकी मुस्कुराहटों ने जीता है जग सारा, और जो आज इस मंच पर अपने सुरों और संगीत से, लय से हम सभी को सराबोर कर देंगे। सर्वप्रथम स्वागत करिए शिवांगी और शुभाशीष का। सुंदर प्रदर्शन, दिलों को छू लेने वाली प्रस्तुति। एक बार पुनः जोरदार तालियों से इन प्यारे बच्चों का यहाँ मनोबल बढ़ाए। और अब स्वागत कीजिए वैष्णवी थापा का। तलवारों पे तलवार
मनोहर प्रस्तुति मंत्र मुग्ध कर देने वाली थी ये आवाज। जोरदार तालियां इन सभी प्यारे बच्चों के लिए पुनः। और अब माननीय राष्ट्रपति जी के लिए हम सभी की ओर से जन्म दिवस की शुभेच्छा, शुभकामनाएं। और मन में शालीनता, निश्चय ही जीवंतता और जोश का प्रतीक थी इन प्यारे बच्चों की प्रस्तुति। जोरदार तालियों से इन सभी बच्चों का मनोबल बढ़ाएं। और इस प्रस्तुति में इन सभी बच्चों का साथ दिया है श्री राजकुमार जी ने, जो म्यूजिक टीचर हैं। गिटार पे साथ दिया है श्री कलम जी ने, तबले पर इनका साथ निभाया मास्टर प्रिंस ने, तथा कीबोर्ड पर थे श्री प्रशांत राज। और पुनः हम सभी की ओर से महामहिम राष्ट्रपति जी को जन्म दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आए हैं हम दुनिया में तो कुछ करके दिखाएंगे। आए हैं हम इस दुनिया में तो कुछ करके दिखाएंगे। दया नहीं, यदि अवसर मिले तो हम क्षमा है मशाल जला के ही जाएंगे। और ऐसा ही सुगमता और साक्षरता का अवसर दृष्टि बाधित व्यक्तियों को DEPWD के अंतर्गत स्वायत्त निकाय अलिम्को तथा CSIR द्वारा निर्मित स्मार्ट एक्सेस किट तथा लो विजन ग्लासेस प्रदान करते हैं। हमारा माननीय राष्ट्रपति महोदया जी से विनम्र अनुनय कि वे कृपया अपने कर कमलों द्वारा ये किट्स मॉडल स्कूल के बच्चों को कृपया यहाँ प्रदान करें। सर्वप्रथम निवेदन करना चाहेंगे मिस प्रियंका गुप्ता मॉडल स्कूल से कि वे स्टूडेंट राज को मंच पर ले आए, जिन्हें आज माननीय राष्ट्रपति महोदया जी द्वारा लो विजन ग्लासेस मिलेंगे। जोरदार तालियों से राज का मंच पर स्वागत करें। आप देख रहे हैं राज लो विजन ग्लासेस माननीय राष्ट्रपति जी के कर कमलों द्वारा यहाँ प्राप्त कर रहे हैं। जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति जी। और अब मंच पर बुलाना चाहेंगे स्टूडेंट अंगूरी को। निवेदन करना चाहेंगे डॉक्टर मेजर चारू यादव जी, मेडिकल ऑफिसर निपफेड से, कि वे कृपया अंगूरी को मंच पर ले आएं, जो आज माननीय राष्ट्रपति महोदया जी द्वारा स्मार्ट किट प्राप्त करेंगी। एलिम्को द्वारा बनाई गई स्मार्ट एक्सेस किट अंगूरी माननीय राष्ट्रपति जी से प्राप्त कर रही है। और क्रमशः मंच पर अब बुलाना चाहेंगे स्टूडेंट स्वाति चौहान को। निवेदन करना चाहेंगे प्रियंका गुप्ता जी से कि वे स्वाति को मंच पर ले आएं, जो आज यहां माननीय राष्ट्रपति जी से लो विजन ग्लासेस प्राप्त करेंगी। जोरदार तालियों से स्वागत करें स्वाति का।
माननीय राष्ट्रपति जी अपने करकमलों द्वारा स्वयं बच्ची को, स्वाति को, लो विजन ग्लासेस पहना रही हैं। जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति जी। सहृदय आभार माननीय राष्ट्रपति महोदया जी का तथा सभी बच्चों को जिन्होंने आज यहाँ स्मार्ट एक्सेस किट तथा लो विजन ग्लासेस प्राप्त किए हैं, उन सभी को बहुत बहुत बधाई, अनेकानेक शुभकामनाएं हम सभी की ओर से। देवी और सज्जनों, सबका साथ सबका विकास, उज्जवल भारत के विकास के इस मूल मंत्र को बड़ी ही कर्मठता से देशवासियों की भलाई से जोड़ रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार श्री पुष्कर सिंह धामी जी। हमारा सौभाग्य कि आज वे हमारे मध्य उपस्थित हैं। हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से नम्र निवेदन कि वे कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। मंच पर आसीन देश की आदरणीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उत्तराखंड के माननीय राज्यपाल महोदय लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह जी और देश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, जिनको आप सभी लोगों ने अभी देखा होगा जब आदरणीय राष्ट्रपति महोदया हमारे बच्चों से संवाद कर रही थी, तो वो कितनी संवेदनशीलता से काम करते हैं। एक एक बच्चे का नाम उनको याद था। आदरणीय श्री वीरेंद्र कुमार जी और राष्ट्रीय दृष्टिबाधित सशक्तिकरण संस्थान के समस्त अधिकारीगण, शिक्षकगण, आए हुए सभी राष्ट्रपति भवन के हमारे सभी अधिकारीगण, सभी कार्मिक और सभी प्यारे बच्चों, जिनके निमित्त आज ये बहुत शानदार कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है। मैं इस गरिमापूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। और ये हम सभी के लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि आज ऐसे संयोग से, ऐसे अवसर पर आदरणीय राष्ट्रपति जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है, जिस दिन उनका जन्मदिन भी है। मैं इस अवसर पर समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर से आदरणीय राष्ट्रपति महोदया को जन्म दिवस की बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बाबा केदार से प्रार्थना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें और दीर्घ काल तक आपका सानिध्य और आपका मार्गदर्शन हम सभी को मिलता रहे। मैं देवभूमि के सभी देवी देवताओं से आपके उत्तम स्वास्थ्य, सुदीर्घ जीवन की कामना करता हूँ। ईश्वर करे आप इसी प्रकार हमारे राष्ट्र के लिए प्रेरणा रूपी ज्योतिपुंज बनी रहें। आज आदरणीय राष्ट्रपति महोदया जहां एक और दृष्टिबाधित बच्चों के साथ संवाद स्थापित कर रही हैं, वहीं राष्ट्रपति निकेतन एवं तपोवन परिसर को जनता के लिए भी खोल रही हैं। इतना ही नहीं, आज दिव्यांगजनों को समर्पित 132 एकड़ में फैले देश के पहले नेट जीरो पब्लिक पार्क राष्ट्रपति उद्यान का भी आज आपने शिलान्यास किया है। वर्ष 1958 को आज ही के दिन उड़ीसा राज्य के मयूरगंज जिले में अत्यंत साधारण परिवार में जन्मी आदरणीय राष्ट्रपति महोदया ने अनेक कठिन परिस्थितियों और सीमित संसाधनों के बावजूद शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की। आपका संघर्षशील जीवन, सरल स्वभाव एवं विनम्र आचरण हम सभी के लिए प्रेरणा का अनुपम स्रोत है। आपने हमेशा अपने जीवन में आई समस्त कठिनाइयों को अपनी शक्ति बनाकर जीवन सफर में विजय प्राप्त की। आप वास्तव में संयम, सेवा, संघर्ष और साधना की जीवंत प्रतिमूर्ति हैं। राष्ट्रपति के रूप में आपका कार्यकाल नई नई लोकहितकारी पहलों के लिए हमेशा याद किया जाएगा। आपने सदैव अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए समाज के वंचित, शोषित एवं पिछड़े वर्गों के सशक्तिकरण हेतु कार्य किया है। आपका संपूर्ण जीवन मानव सेवा को समर्पित रहा है। किसी दृष्टिबाधित व्यक्ति के जीवन में पुनः प्रकाश लौटाने हेतु आपका नेत्रदान करना का निर्णय इसका एक साक्षात प्रमाण है।
आपका जीवन संघर्ष वास्तव में राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जिनकी इन पंक्तियों को चरितार्थ करता है। विघ्नों को गले लगाते हैं, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुख से न कभी ऊप कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं, जो लाक्षागृह में जलते हैं, जो लाक्षागृह में जलते हैं, वो ही सुरमा निकलते हैं। आदरणीय राष्ट्रपति महोदय, आज आपके मार्गदर्शन तथा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सर्वप्रथम विकलांग की जगह दिव्यांग शब्द को अपनाकर दिव्यांगजनों में आत्मसम्मान का संचार करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। उनके नेतृत्व में आज केंद्र सरकार जहां एक ओर दिव्यांग सशक्तिकरण अधिनियम 2016 के माध्यम से दिव्यांगजनों के कल्याण एवं संरक्षण हेतु ऐतिहासिक पहल की, वहीं सुगम्य भारत अभियान, ADIP योजना, दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना, दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना, दिव्यांगजन छात्रवृत्ति एवं पेंशन योजना जैसी अनेक योजनाओं के माध्यम से दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए गंभीर प्रयास किए गए हैं। उन्हीं की प्रेरणा से हमारी प्रदेश सरकार भी दिव्यांगजनों के कल्याण हेतु निरंतर कार्य कर रही है। जहां हम एक और दिव्यांग भरण पोषण अनुदान योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों को 1500 रुपये की मासिक पेंशन प्रदान कर रहे हैं, वहीं दिव्यांगजनों की देखभाल कर रहे अभिभावकों को भी 700 रुपये का आर्थिक अनुदान प्रदान कर रहे हैं। साथ ही दिव्यांगजनों के लिए विशेष शिक्षा संस्थानों का आधुनिकीकरण कर रहे हैं तथा उनके लिए ब्रेल पुस्तकों, डिजिटल लर्निंग टूल्स तथा प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता भी सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं। यही नहीं, हम दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 25,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान कर रहे हैं। हालांकि हमारे वीरेंद्र जी ने मुझे कहा है इस राशि को बढ़ाने के लिए हम जरूर इस पर विचार कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हम आपकी आंखों से भले ही आंखों में प्रकाश नहीं पहुंचा सकते आपकी आंखों में, परंतु मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आपके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए हम पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ इसी प्रकार कार्य करते रहेंगे। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकल्प रहित संकल्प को साकार करने में अपनी भूमिका सुनिश्चित करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आदरणीय राष्ट्रपति जी का एक बार पुनः देवभूमि आगमन पर स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए, और इतने सारे आज हमको आपने सौगात दी है। यहाँ पर अनेक प्रकार से आपने आज बच्चों का भी हमारे प्रोत्साहन किया है। मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। अनेकानेक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय तथा सहृदय आभार। हमारा परम सौभाग्य कि आज उत्तराखंड के माननीय राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल श्री गुरमीत सिंह जी मंच पर शोभायमान हैं। आप प्रदेश की उन्नति में न केवल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, अपितु मानते हैं कि प्रगतिशील सोच ही सशक्तिकरण की आधारशिला है। हमारा माननीय राज्यपाल जी से नम्र निवेदन कि वे कृपया समारोह को संबोधित करें। जय हिंद। आज जो क्षण महसूस किए, ऐसा लगता है कि शिव जी की डिविनिटी, स्पिरिचुअलिटी, इमोशनैलिटी, और जिस प्रकार बच्चों ने आत्मा से आज गीत गाए हैं, मैंने पूरे जीवन के अंदर में इस प्रकार की इमोशनल हैप्पी बर्थडे ग्रीटिंग्स कभी नहीं सुनी। ये आत्मा के स्तर पर थे और हमारे पूरी मानवता, पूरे भारत, पूरे उत्तराखंड की आत्मा का आपने आज रिप्रेजेंटेशन किया है। थैंक यू सो मच। यह मेरे लिए अत्यंत हर्ष और गौरव का विषय है कि आज मैं राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान देहरादून के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी के मध्य उपस्थित हूं। आज का यह अवसर हमारे लिए और भी विशेष इसलिए बन गया है क्योंकि आज हमारे बीच भारत की महामहिम राष्ट्रपति जी की गरिमामयी उपस्थिति है। मैं इस
प्रेरणादायक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए माननीय राष्ट्रपति जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। We are deeply impressed with your priorities and focusedness of the Manavta, which is exceedingly touching to each one of us. सर्वप्रथम मैं इस संस्थान के समर्पित अध्यापकों, प्रशिक्षकों और कर्मचारियों को नमन करता हूं, जो वर्षों से दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों के जीवन में प्रकाश और आत्मनिर्भरता का दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर यहां उपस्थित सभी प्रतिभावान विद्यार्थियों को विशेष बधाई देता हूं। आज आपने जो सांस्कृतिक, एक इमोशनल, एक डिवाइन, एक स्पिरिचुअल जो प्रस्तुतियां दी हैं, उन्होंने ना केवल मंच को जीवंत किया बल्कि यह भी सिद्ध किया कि समर्थ दृष्टि में नहीं, संकल्प में होता है। प्रिय विद्यार्थियों, आप हम सब के लिए प्रेरणा हैं। आपने यह दिखा दिया है कि यदि संकल्प दृढ़ हो तो कोई भी बाधा रास्ता नहीं रोक सकती। आपने जिस आत्मविश्वास, सृजनशीलता के साथ अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है, वह वास्तव में राष्ट्र की नई चेतना और आत्मनिर्भर भारत के भाव को अभिव्यक्त करता है। मैं यह भी देखकर प्रसन्न हूं कि यहां आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को न केवल शिक्षा बल्कि विज्ञान, गणित, कंप्यूटर, संगीत, खेल और अन्य सह शैक्षणिक गतिविधियों में दक्ष बनाया जा रहा है। यह डिजिटल समावेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। आदरणीय गुरुजनों, आज का भारत एक परिवर्तनकारी दौर से गुजर रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप राष्ट्र सर्वोपरि के मंत्र को अपने शिक्षण में आत्मसात करें और उसे विद्यार्थियों में भी रोपित करें। प्रिय विद्यार्थियों, आपका भविष्य उज्जवल है। आप में वही ऊर्जा, वही क्षमता और वही जुनून है जो एक समर्थ, सशक्त, विकसित भारत का निर्माण कर सकता है। आप राष्ट्र के अनमोल रत्न हैं, भारत के उज्जवल भविष्य के वाहक हैं। प्रबुद्धजनों, यह गर्व की बात है कि NIEPVD जैसे संस्थान न केवल दिव्यांगजनों को सशक्त बना रहे हैं बल्कि एक समावेशी, समानता पर आधारित और करुणामय समाज के निर्माण की दिशा में कार्य कर रहे हैं। आज जब माननीय राष्ट्रपति जी जैसे प्रेरणा स्रोत हमारे बीच उपस्थित हैं, तो यह हम सबके लिए न केवल एक अवसर है बल्कि एक संदेश भी है कि भारत का हर नागरिक, चाहे वह किसी भी स्थिति में हो, राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। आइए हम सब मिलकर एक ऐसे भारत का निर्माण करें जहां दिव्यांगजन समाज की धुरी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बने, जहां समावेशी विकास की मिसाल कायम हो, यहां हर बच्चा, चाहे वह दृष्टिबाधित हो, श्रवण बाधित हो, जहां किसी भी प्रकार की विशेष आवश्यकता वाला हो, अपने सपनों को खुलकर जी सके। अंत में मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षा से बड़ी कोई शक्ति नहीं, संकल्प से बड़ा कोई साधन नहीं और राष्ट्र प्रथम से ऊंचा कोई धर्म नहीं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस कार्यक्रम में माननीय राष्ट्रपति जी की उपस्थिति एवं उनका प्रेरणादायी संबोधन निश्चित ही आपके अंदर एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करेगा। मैं इस आयोजन में गरिमामयी उपस्थिति के लिए पुनः पूरे उत्तराखंड की ओर से माननीय राष्ट्रपति जी का अभिनंदन करते हुए आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद। अनेकानेक धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय जी तथा सहृदय आभार।
हम अत्यंत गौरवान्वित हैं कि माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति प्रदान कर आज हमें उपकृत किया है। सबके कल्याण के लिए ज्ञान, गरिमा और प्रतिबद्धता की आप प्रकाश स्तंभ हैं। राष्ट्र की प्रगति हेतु आपके द्वारा किए गए प्रयासों के लिए पूरा देश कृतज्ञ है। आप सही मायने में संघर्ष और सफलता का सशक्त उदाहरण है और आपका पूरा जीवन सभी के लिए प्रेरणादायक है। हम माननीय राष्ट्रपति महोदया जी से विनम्र अनुनय करते हैं कि वे कृपया अपनी ओजमयी वाणी में आशीर्वाद प्रदान कर हमें अनुग्रहित करें। इस सुंदर कार्यक्रम में उपस्थित उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री वीरेंद्र कुमार जी, गणमान्य अतिथियों, प्यारे बच्चों, सभी शिक्षक शिक्षिका, देवियों और स्वजनों, सभी को मेरे नमस्कार। दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों के लिए समर्पित इस संस्थान में आप सबके बीच आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। दृष्टिबाधित लोगों को शिक्षण तथा प्रशिक्षण प्रदान करने और उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने वाले के साथ साथ समाज को उनके प्रति जागरूक बनाने में योगदान के लिए मैं इस संस्थान से जुड़े सभी लोगों की बहुत बहुत सराहना करती हूँ। किसी देश या समाज की प्रगति का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि उस समाज के लोगों द्वारा दिव्यांगजनों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। भारत का इतिहास संवेदनशीलता एवं समावेशिता के प्रेरक प्रसंगों से भरा पड़ा है। हमारी संस्कृति और सभ्यता में मानवीय करुणा एवं प्रेम के तत्व हमेशा रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में दिव्यांग बच्चों को अन्य बच्चों के समान अच्छी शिक्षा के अवसर प्रदान करने का प्रावधान है। सुगम्य भारत अभियान के माध्यम से सरकार दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण और समान भागीदारी के लिए प्रयत्नशील है। ये अभियान सुगम्य भौतिक वातावरण, परिवहन, सूचना एवं संचार परिस्थिति तंत्र विकसित करने पर बल दिया गया है। सरकार का ये प्रयास रहा है कि दिव्यांगजनों की पहुंच सरकारी भवनों, संस्थानों आदि में सुगम्य बनाया जाए। राष्ट्रपति भवन द्वारा भी दिव्यांगजनों के हित में अनेक कदम उठाया जा रहा है। उनको ये जानकर प्रसन्नता होती है कि राष्ट्रपति भवन परिसर में एक ऐसा कैफे है जिसे दिव्यांग बच्चे चलाते हैं। इसी वर्ष मार्च महीने में दिव्यांगजनों की प्रतिभा, उपलब्धियों और आकांक्षाओं का उत्सव मनाने के लिए राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया था। उस आयोजन का उद्देश्य विभिन्न विकलांगताओं और लोगों के जीवन पर पड़ने वाले उनके प्रभाव के बारे में जागरूक कराना था। साथ ही दिव्यांगजनों को समझने, उन्हें स्वीकार करने तथा समाज में समावेश को बढ़ावा देना भी एक उद्देश्य था। मेरा मानना है कि दिव्यांगजनों के जीवन के हर क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के प्रयास समाज द्वारा अवश्य किए जाने चाहिए। आज का युग विज्ञान और तकनीकी का युग है। उन्नत तकनीकी की सहायता से दिव्यांगजन भी मुख्य धारा में अपने योगदान देने में सक्षम हो सकते हैं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस संस्थान द्वारा समावेशी शिक्षा प्रणाली एवं नवीनतम तकनीकी संसाधनों के माध्यम से विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर विशेष बल दिया जा रहा है। शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली माध्यम है। शिक्षा के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपनी सपनों को साकार कर सकता है
और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हो रही है कि इस संस्थान के आदर्श विद्यालय के विद्यार्थी कंप्यूटर, गणित, विज्ञान, संगीत, नृत्य एवं खेलकूद जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे द्वारा प्रस्तुत मनोरंजन सांस्कृतिक कार्यक्रम में हम सब ने उनकी प्रतिभा अभी देखा। मेरे आंखों से तो पानी रुके नहीं रुका। ये मुझे लगता है ये गले से नहीं गा रहे थे, ये हृदय से गा रहे थे। जैसे कि भगवान का खुद सरस्वती उनके गले में बैठे हैं और वो गा रहे हैं। कहा जाता है भगवान किसी के अंग शरीर में ओम कर देते हैं तो एक ऐसे अंग, ऐसे सेंस भर देते हैं जो दूसरे से अलग होता है, उसको एक अलग बना देते हैं, अनन्य बना देते हैं। इसीलिए ये मेरा पहली जन्म दिवस नहीं है कि जो एक दिव्यांगजन संस्था से मैं 2023 में भी एक दीपशिखा में गई थी। वहाँ के बच्चे भी बहुत अच्छा, हर इतने प्रतिभा देख के कोई भी प्रभावित हो जाएंगे, क्योंकि दिव्यांगजन कोई हम लोगों से अलग नहीं है। उनके अंदर प्रतिभा है, लेकिन उनको एक अपॉर्चुनिटी की, एक सुजोग की आवश्यकता है। सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, और सुजोग उनको दिया जाता है। सभी व्यक्ति को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उनके प्रति उनके संवेदनशील है, उनको दया की आवश्यकता नहीं है, उनके संवेदन की और सहयोग की आवश्यकता है। उनके अंदर जो प्रतिभा है उनको निखारने का, बाहर आने का और प्रतिभा को प्रकाशित करने का सुजोग हम सबको देना है। ये देश के नागरिक है, इसीलिए हम सब का कर्तव्य, केवल सरकार का नहीं, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि दिव्यांगजनों प्रति सब लोगों का सहयोग होना चाहिए और उनके प्रति संवेदन होना चाहिए। उनको आगे बढ़ाने में, केवल वो आगे बढ़ने से वो तो खुद बढ़ेगा, उनके परिवार भी सहूलियत होंगे, उनके माता पिता भी खुश होंगे और देश भी आगे बढ़ेगा। इसलिए हम सभी नागरिकों का कर्तव्य है उनके प्रति हम सहायता करें। मैं सभी देशवासियों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज बच्चे इतने सुंदर गाना गाए, मुझे लगता है ये बरकरार रखे। और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। देश आपके साथ है, सरकार आपके साथ है, माता पिता तो है ही, संस्था तो है ही, लेकिन देश की भी आपके साथ है। मुझे विश्वास है कि आप न केवल इस संस्थान का बल्कि पूरे देश का गौरव बढ़ाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कोटि कोटि धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदया तथा हृदय से आभार। आप हर उस व्यक्ति, हर उस दिव्यांगजन के लिए शक्ति और प्रेरणा का स्वरूप हैं जो समाज की हर बड़ी चुनौती का सामना कर खुद के दम पर अपनी पहचान बनाने का विश्वास रखते हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में भी हमें आपका मार्गदर्शन इसी प्रकार मिलता रहेगा। पुनः आपका सहृदय आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हमारा सभी से नम्र निवेदन, कृपया राष्ट्रगान के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।
जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे। गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। हम हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का, माननीय राष्ट्रपति महोदया जी का। साथ ही हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देंगे माननीय राज्यपाल जी को तथा माननीय मुख्यमंत्री जी एवं केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री महोदय जी को। आप सभी का इस सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए हृदय से